इस दुनिया में एक चीज कॉमन है, इसकी तलाश सभी जीव करते हैं। वह चीज है खुशी। हम सभी को खुश रहना पसंद है और हम सभी इस दुनिया में खुशियां चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे, बेशक मैं अपने जीवन में खुश रहना चाहता हूं। मैं इस शांतिपूर्ण स्थिति में हमेशा रहना चाहता हूं जिसमें मुझे रहने की आवश्यकता है। यह आपके साथ साथ सभी जीवों का भी यही उत्तर होता है। बुद्धा कहते हैं कि सभी जीव सुखी रहना पसंद करते हैं और सुख की तलाश करते हैं। यदि हम वास्तव में हमारे जीवन के बारे में सोचते हैं तो हम खुशी की तलाश में कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर हैं। इसका मतलब है कि हम खुशी का पीछा कर रहे हैं, हम खुशी का पीछा कर रहे हैं, हम खुशी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक यह नहीं मिला है। तो इस सुख की कमी का कारण क्या है? हम इसे खोज रहे हैं, हम इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? ठीक है, बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हम इस खुशी को एक ऐसे स्रोत से खोज रहे हैं जो मौजूद नहीं है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया से खुशी को तलाश कर रहे हैं। हम भौतिकवादी चीजों से सुख की खोज कर रहे हैं। जब आप भौतिक वस्तुओं में सुख खोजते हैं तो आपको प्रसन्नता मिलती है, लेकिन वह सुख या खुशी नहीं है। प्रसन्नता देखिए अस्थायी है और यह आपको तुरंत संतुष्टि देता है, लेकिन खुशी लंबे समय तक चलती है और यह आपको अपने बारे में खुशी या संतोष देती है। तो इसलिए बुद्ध हमें सिखाते हैं कि आप उस स्रोत से सुख खोज रहे हो जहां सुख का अस्तित्व ही नहीं है। तो जितना अधिक आप उसे पाओगे उतना ही निराश होते जाओगे। जब आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि क्या हम कभी अपने जीवन में खुशियां पा सकेंगे, तो बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर हाँ कर दिया है। आप अपने जीवन में सुख पा सकते हैं। और यह कैसे करें? बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई अशुद्ध मन वाला बोलता या कार्य करता है तो कीड़ा बैल के पीछे गाड़ी के पहिए की तरह उसका पीछा करती है। बुद्ध कहते हैं कि यदि शुद्ध मन वाला व्यक्ति बोलता या कार्य करता है तो खुशी उसके पीछे एक छाया की तरह आएगी। तो इसका मतलब है कि सुख और दुख पूरी तरह से हमारे मन की पवित्रता और अशुद्धता पर निर्भर करते हैं। तो खुशी पाने के लिए हम अपने मन में इस पवित्रता को कैसे पा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? ठीक है, जैसा कि बुद्धा हमें बताते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आप अपने मन में प्रकट करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ चीजें साझा करने जा रहा हूं जो आपके जीवन में खुशियां ला सकती है। उनमें से पहली बात है जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना। आप जानते हैं कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कभी आपके अच्छे दिन आते हैं, कभी आपके बुरे दिन आते हैं। कभी हमारे पास खूबसूरत यादें होती हैं तो कभी कभी हमारे पास दुखद यादें भी होती हैं। तो जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर दिन समान रूप से चलती है। कभी यह अच्छा होता है, कभी यह बुरा होता है। जब आप इस वास्तविकता को समझ जाते हैं तो आप इन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। यह हमेशा बुरा अनुभव नहीं होता है जो हमें निराश करता है। इस बुरे अनुभव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही है जो हमें निराश करती है। जब भी आपको एक बुरा अनुभव, एक बुरा दिन या एक बुरी स्थिति, कठिन परिस्थिति मिलती है तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप उनसे मिलने वाले दर्द पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उस स्थिति के बारे में दुखी महसूस कर सकते हैं, या आप उस सबक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो बुरी स्थिति में सिखाती है और इससे सीखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए यदि आप जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो यह अस्थायी नहीं है। कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमारे नियंत्रण में नहीं होते। हम उनकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम उनकी राय को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए जब आप इन परिस्थितियों को महसूस करेंगे तभी आप उनका सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। दूसरी बात, उदार बने। उदारता का अभ्यास बौद्ध धर्म में एक प्रमुख अभ्यास है। बौद्ध धर्म में दान में उदारता को धन कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि आपको बिना किसी अपेक्षा के देना होगा। हमें देना है और हमें बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना खुद को दूसरों के प्रति समर्पित करना है। यही एक चीज है जिसका हमें अभ्यास करना है। ज्यादातर समय हम चीजों को पकड़ना पसंद करते हैं या चीजों को अपनी ओर इकट्ठा करते हैं। जब लोग अधिक इकट्ठा करते हैं तो लोग यही सोचते हैं ज्यादा चीजें इकट्ठा करेंगे तो आप अमीर बनेंगे और आपको खुशी मिलेगी। लेकिन इससे आपको खुशी नहीं मिलती, या आपको खुशी देगा लेकिन यह अस्थायी है। इसलिए इसके लिए हमें जो करना है वह है उदार होना, देना, दूसरों की मदद करना और दूसरों की ओर अपने जीवन का एक हिस्सा समर्पित करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप और अधिक उदार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को कुछ खाद्य पदार्थ देते हैं। मैं कहूंगा कि जब आप उस व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों को खाते हुए देखते हैं और अपनी भूख पर काबू पाते हुए और अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए देखते हैं तो आप इसे देखकर खुश हो सकते हैं। जब आप इस तरह खुश होते हैं तो आप अपने बारे में खुशी महसूस करते हैं। कुछ भी आपको वह खुशी नहीं दे सकता, जैसे अच्छा खाना या अच्छे कपड़े पहनना। आप उस खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए कि 100 साल बाद, शायद इस दशक बाद, जब आप उस घटना के बारे में सोचते हैं जहां आपने इस गरीब को यह खाना दिया, लेकिन जब आप खुद को याद दिलाते हैं तो आप खुश महसूस करेंगे। इसका मतलब है कि खुशी लंबे समय तक चलती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि उदार बनो, लोगों की हर दिन किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करने में मदद करो। यही एक चीज है जो हम कर सकते हैं। और तीसरी बात है दयालु। क्षमा करना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है।
जो हम अपने जीवन में खुशी पैदा करने के लिए कर सकते हैं। हमें स्वयं को क्षमा करना होगा और हमें दूसरों को भी क्षमा करना होगा, क्योंकि क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों की गलतियों को ठीक कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने हृदय को मुक्त कर देते हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो यह उस व्यक्ति के लिए नहीं है, यह आपके लिए है, और हमें भी स्वयं को क्षमा करना होगा, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं जो हम सभी ने अपने अतीत में किया है। यदि आप अतीत को पकड़ कर रखते हैं और इस वर्तमान क्षण को दुखी करते हैं तो आपको खुशी नहीं देगा। तो हमें क्या करना है? अतीत में हमने जो भी बुरा काम किया है, हमें खुद को माफ करने और फिर से शुरुआत करने की यह क्षमता रखनी होगी। हम सभी के पास वह क्षमता है, हम सभी के पास अपने जीवन को फिर से शुरू करने और उन्हें बेहतर बनाने का सौभाग्य है। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, हम सभी ने गलतियां की हैं। एक चीज जो हमें करनी है वह है क्षमा करना और अच्छे काम करना शुरू करना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अपने जीवन में खुशी पैदा करने के लिए कर सकते हैं, और एक खुशी ही है जिसे इस दुनिया में परम सुख कहा जाता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, इसे निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण आत्मज्ञान है। जब आपको इस जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाता है और आप इस इच्छा को और अपने मन में उठने वाली सारी तृष्णा को दूर कर देते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि यही परम सुख है। सरलता से समझे तो निर्वाण का अर्थ है इच्छा, क्रोध और मन के भ्रम को दूर करना। इसलिए यह खुशी का उच्चतम स्तर है जिस तक हम सभी पहुंच सकते हैं। इसलिए जब आप इन प्रथाओं का अभ्यास करते हैं और अपने आप को एक स्वस्थ अवस्था में संलग्न करते हैं, तो यही आपके जीवन में खुशी है। इसलिए इन बातों का अभ्यास करें और अपने जीवन को अधिक खुशहाल बनाएं।